गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कौन कौन सुबह उठ गया है मेरे साथ वोकैब के सेशन के लिए। जो आपका वोकैब का सेशन रहता है हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है, जिसमें भी इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो और इसमें आपको कौन से वाली वोकैब मिलेगी? द हिंदू वाली। साथ ही साथ आपको सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो एक बार आप सभी के सभी सेशन को लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। बिल्कुल प्रोडक्टिव सेशन रहता है, इसमें कुछ हम फालतू बात नहीं करते हैं, बिल्कुल काम की बात करते हैं। 10-15 मिनट का डेली सेशन रहता है ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो सके। डेली 8 बजे और फिर 2 बजे आपकी मेरे साथ इंग्लिश की क्लास होती ही है। तो आज का फर्स्ट वर्ड है एब्स्टिनेशन। एब्स्टिनेशन, अगर आपको एक वर्ड याद हो, मैंने आपको बहुत पहले कराया था एब्स्टेन। एब्स्टेन का क्या मतलब होता है? अवॉइड करना, किसी चीज से पीछे भागना, कोई चीज रोकना। तो उसी से बना हुआ है एब्स्टिनेशन, यानी कि बचाव करना, अवॉइड करना। सिनोनिम आप देखेंगे क्या है भाई? रिफ्रेन, मतलब कि किसी चीज से पीछे हटना। फॉर गो, जाने देना, है ना। और एंटोनिम क्या है? इंडल्ज। आपको याद होगा वर्ड इंडल्ज कराया था आपको। इंडल्ज, इनका क्या मतलब है? किसी भी चीज के अंदर और ज्यादा इन्वॉल्व होना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका इवेड। इवेड का मतलब है कि आप भली भांति वहां से भाग गए, निकल गए, कोई भी हानि आपको नहीं हुई। ठीक है, बचना, कहीं से बच के निकल गए। एस्केप आपको पता है, भागकर, बचकर निकल जाना। एल्यूड, एल्यूड जैसे कि कोई, मान लीजिए कोई रिस्क फैक्टर था, कहीं मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई या कोई भी रिस्क की चीज थी जहां से आप बच गए सही सलामत। डॉज कर देना, कि आप जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने से कार आ रही है और आप एक साइड पे हट गए, तो उसको बोलते हैं डॉज करना, मतलब कि अवॉइड कर देना, हट जाना। एंटोनिम है कन्फ्रंट, मतलब आमना सामना, है ना, जिसको बोलते हैं आमना सामना, वो होता है कन्फ्रंट। इसका एग्जैक्ट एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फियर्स। फियर्स आप किससे याद रखेंगे? फायर से। ठीक है, फायर कैसी होती है भाई? बहुत ही रिस्की वाली होती है, बहुत ही भयंकर रूप से होती है ना। तो वही है फियर्स। फियर्स का मतलब है कोई, जैसे कि जिसके अंदर बहुत गुस्सा हो, और जब गुस्सा उसको आ जाए तो वो बहुत ही मतलब हानिकारक हो सकता है, वायलेंट हो सकता है। अग्रेसिव, है ना, जिसके अंदर गुस्सा है, अग्रेशन है। फेरोशियस है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आता है, गुस्से में उल्टी सीधी हरकतें करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेंटल, जो कोमल है, मृदुभाषी है। टेम, जैसे एनिमल्स के लिए होता है कि ये टेम्ड है, मतलब पालतू है, मतलब हानिकारक, या आपको उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका एट्रिशन। एट्रिशन भी मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज को जब हम कमजोर करते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है वो होता है एट्रिशन। जैसे हमने इसको याद रखा था फीबल से, जो कि यहाँ है भी। फीबल, फीबल क्या था? जब आप बूढ़े हो जाते हैं, समय के साथ साथ आप क्या है, कमजोर होते हुए चले जाते हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, वो होता था फीबल। और वही इसका यहाँ पे सिनोनिम आप देख सक रहे हैं, डिके, मतलब कि वीक या खराब होने की प्रक्रिया। वीकनिंग, वीक करने की प्रक्रिया। एनफेबलिंग, फीबल करने की प्रक्रिया। एज सच उसका एंटोनिम कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेसेशन। सेसेशन का क्या मतलब है? याद रखेंगे सीज से, जो कि आपको कराया हुआ है। सीज का क्या मतलब है? कहीं कोई चीज कहीं जाकर रुक जाए, वहीं खत्म हो जाए, वही इसका मतलब है समापन। ठीक है, स्टॉपेज, कोई चीज रुक गई है, सीज सिनोनिम। टर्मिनेशन, टर्मिनेट क्या होता है? कोई चीज खत्म हो जाना, है ना। जैसे ये बोलते हैं द ट्रेन टर्मिनेट्स हेयर, ट्रेन यहाँ खत्म हो गई है, इससे आगे नहीं जाएगी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टार्ट, बिगिन, कमेंस, रिज्यूम। बहुत सारे वर्ड्स आपको मैंने पहले ही करा रखे हैं। नेक्स्ट है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी क्या होता है? जब आपको कोई चीज पसंद ना हो, कोई इंसान पसंद ना हो, मन में शत्रुता की भावना हो, वो होता है हॉस्टिलिटी। ठीक है, शत्रुता कराया हुआ है आपको मैंने ये। कन्फ्लिक्ट, मतलब जिससे आपकी बहस होती रहती है, आपको पसंद ही नहीं है वो। एनिमिटी, एनिमी से याद रखेंगे।
है ना, शत्रुता। एंटैगनिज्म, जैसे कि आपके अवार्ड फंक्शंस भी होते हैं, उसमें दो अवार्ड होते हैं, प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट जो अच्छे वाला इंसान होता है, एंटैगनिस्ट जो उसके ऑपोजिशन में होता है ना, जो उसके ऑपोजिशन में होता है वो। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, जिसके साथ आपकी अच्छी बातचीत है, आपका फ्रेंड है, फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे एनेक्स्ट, यही है ना नेक्स्ट, हाँ एनेक्स्ट। एनेक्स्ट का क्या मतलब है, एनेक्जर जैसे होते हैं कि ज़बरदस्ती किसी की कोई चीज़ हड़प ली जाती है, जैसे कि बैंक हड़प ले या ऐसे करके हड़प लेते हैं, मतलब उसको क्या है, हम उसको भी बोल सकते हैं कि सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है ना, हड़प कर लेना, सीज कर लेना। ऑक्यूपाई, है ना, जैसे आपका पीओ के जैसे हम बोलते हैं, वो भी छोड़ो, कोई भी जैसे ऑक्यूपाई कर ले किसी चीज़ को, मतलब कि उस पर उसका अधिकार हो जाए या छीन ले। टेक ओवर, मतलब जैसे कि कोई कंपनी को कोई टेक ओवर कर लेते हैं, मतलब अब उनका अधिकार है उस कंपनी पर। रिलिंक्विश, मर्जी से जो आपने चीज़ हड़पी हुई थी वो आपने छोड़ दी, इसको आप याद रखेंगे रिलीज से। नेक्स्ट है आपका कंडक्ट, जैसा आपका स्कूल कॉलेजेस क्लासेस में होता है कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कुछ रूल्स हैं, कुछ डिसिप्लिन है जो आपको फॉलो करना ही है, मतलब आपका व्यवहार वैसा होना चाहिए, बिहेवियर वैसा होना चाहिए। आचरण, मैनर्स, मतलब तमीज वैसी होनी चाहिए, जैसे बोलता है ना तमीज नहीं है तुम्हें, डोंट यू हैव मैनर्स, वही वाला। तो क्या है डिमीनर, डिमीनर का भी यही मतलब है, जो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, चीज़ें आपको जो फॉलो करती हुई होनी चाहिए, बिहेवियर आपका जो व्यवहार है वो उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है इमेंस। इमेंस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, इमेंस को याद रख सकते हैं मैसिव से, है ना, मैसिव भी क्या था, कोई भी चीज़ जो विशाल हो, इमेंस भी वही है, कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में या बड़ी हो, अत्यधिक या ह्यूज। मैसिव, अबंडेंट मतलब भरपूर मात्रा में, कोई कमी नहीं है। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, टाइनी, जब बड़े की बात है तो छोटा क्या हो गया, टाइनी। नेक्स्ट है प्रोब। प्रोब क्या है, जैसे कि बोलते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस। प्रोबिंग क्वेश्चंस का क्या मतलब है, मैं आपसे कुछ जानना चाह रही हूँ कुछ क्वेश्चंस करके, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर रही, एक तरह से इंक्वायरी कर रही हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस करके, तो वो है प्रोबिंग क्वेश्चंस। मैं जब कुछ आपसे जानना चाह रही हूँ, जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी करना, किसी का एनालिसिस करना, है ना, किसी के बारे में जानना। ये हुए आपके आज के वर्ड्स, ठीक है। अब हम आएंगे इडियम फ्रेजेस पर। इडियम फ्रेजेस पर हम अब आएंगे, देखिए फर्स्ट है आपका स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी फिंगर्स आप कैसे याद रख सकते हैं, मान लीजिए किसी ने कोई चीज़ चुराने की कोशिश की, शहद चुराने की कोशिश की और उसकी फिंगर्स क्या है, स्टिकी हो गई, यानी कि स्टील, चुराना। नेक्स्ट है बॉग्ड डाउन, मतलब किसी जैसे बोलते हैं ना मिट्टी पाओ वो वाला है, किसी चीज को मिट्टी के अंदर या कहीं भी ऐसे दबा देना, ठीक है। मेक समथिंग सिंक इनटू मड और वेट ग्राउंड, है ना, कोई भी जो गीली मिट्टी या मड है, कीचड़ है, उसके अंदर उसको दबा देना। बॉग्ड डाउन, डाउन भी है, उससे भी आप याद रख सकते हैं। नॉच्ड अप कराया हुआ है, मतलब एक लेवल तक, एक आपका सॉन्ग भी आया ना, नॉच अप गबरू करके ऐसा कुछ, वो मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, स्कोर जो है बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर स्कोर यहाँ था तो यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए, एड अप और स्कोर समथिंग। नेक्स्ट है आयरन आउट। आयरन आउट का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ जो है, मान लीजिए कोई कन्फ्लिक्ट था, आप उसको अब रिजॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। अब जैसे कि इसको याद कैसे रखेंगे, कोई शर्ट है, शर्ट जैसे मैंने पहनी हुई है, इस पर रिंकल्स थे, मैंने सुबह प्रेस की, सारी रिंकल्स खत्म कर दी, सारी की सारी जितनी भी चीज़ें थी खत्म कर दी, मतलब मैंने वो चीज़ रिजॉल्व कर दी, है ना, ब्रिंग टू एन एंड, खत्म कर दी रिंकल्स जितने भी थे इसके। नेक्स्ट है बम्प इनटू। बम्प इनटू का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो मैं चले जा रही हूँ, ध्यान मेरा कहीं और है, सामने आ गया खंबा, खंबा लगा मेरे सिर पे, तो मतलब है बम्प इनटू, टकरा जाना, ठीक है। बम्प हो जाएगा ना फिर तुम्हारे यहाँ छोटा सा ऐसा लड्डू उठ जाएगा, वही, ठीक है। अचानक से किसी से मिलना, टू मीट समवन सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, PYQ में था हैंगर, एक बिल्डिंग जो कि हाउस है किसके लिए, एयरक्राफ्ट्स के लिए, ठीक है, ये कराया हुआ है।
फिर है फास्टिडियस, ये क्या है, जिसको मतलब कि खुश करना बहुत ही मुश्किल है। जो ये लिखा हुआ है ना, इसका उल्टा, ठीक है, मतलब फास्ट मतलब जल्दी से खुश नहीं कर सकते, बहुत ही सेलेक्टिव है, टाइम लगता है, खुश करना आसान नहीं। A person who is primarily concerned with making money at the expense of ethics, मतलब जिसको ethics, moral value से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मनी माइंडेड है। मनी माइंडेड, मनी से याद रखेंगे मर्शनरी, ठीक है, मनी माइंडेड से, उसको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना भाई, कमेंट ऑफलाइन कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, प्रेप कर को सब्सक्राइब करना। आपकी वोकैब की क्लास डेली 8 बजे और इंग्लिश की क्लास डेली 2 बजे, ये 2 टाइम पे आप मेरे से मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। नाउ आई विल सी यू एट 2 PM ऑन प्रेप कर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।